अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करती है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और आप सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। शुक्र अल्लाह का, हमारे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। और मेरा ये व्लॉग जो है ये बहुत लेट हो गया क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में व्लॉग बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। फिर मैंने कहा जो भी मैं बना सकती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। नॉर्मली रूटीन में भी मेरे लिए मुश्किल हो जाए, थोड़ा सा लेट ही आपको मिलता है। चलें जैसे भी है, मैं मैनेज करके बना लेती हूँ आप लोग के लिए। आपको पीछे आवाज़ें तो सुनाई दे रही होंगी। लेट होने की वजह क्या है कि यही है, बस जो बच्चे ना मेरे उनकी वजह से और कुछ मेरी अपनी रूटीन की वजह से हो जाता है। चलें काम करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ठीक है हमने कैसे जल्दी इफ्तारी बनानी है, और ये इसी का ही पार्ट 2 है कि हम लोग तो कैसे कर सकते हैं मैनेज। जैसे कि मैं खुद करती हूँ, कुछ काम जो है मैं दिन को कर लेती हूँ, कुछ जो है मैं वो अपनी इफ्तारी के टाइम के लिए छोड़ देती हूँ। मैंने कढ़ाई ले ली थी और इसमें मैंने अपना चिकन जो है वो ऐड कर लिया था। इसमें मैंने कोई बोनलेस जो चिकन था वो ऐड नहीं किया था। सारी जो हड्डियों वाला चिकन था वो मैंने ऐड किया था। बोनलेस इसलिए नहीं ऐड किया था क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, और मैंने ये इसलिए ऐड किया था, ये थोड़ा सा ना अच्छा होता है, हार्ड नहीं होता और जूसी सा होता है। ये मैं मैक्रोनीस बना रही थी, ये मैंने उसके लिए लिया है। जितनी मैक्रोनीस बनानी है उस हिसाब से आप चिकन ले लें। इसमें मैंने मिर्चें डाली थी, ज़ीरा डाला था, नमक डाला था, सूखा धनिया, वो डाल के मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। ये मेरा चिकन जो था वो रेडी हो गया था और मैंने इसे सही अच्छी तरह से भुना था। और मैंने सब्जियां ले ली थी, बंद गोभी और मैंने गाजर ले ली थी। आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते हैं। शिमला मिर्च जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं। मेरे पास शिमला मिर्च थी नहीं, इसलिए मैंने स्किप कर दी। अगर आपके पास हुई, आपको अच्छी लगती है तो आप ऐड कर सकते हैं। इनको मैंने ना बहुत बारीक काटा और ना ही बहुत मोटा काटा, और जो मेरा चिकन था उनको मैंने जो है हड्डियों से अलग कर लिया था और छोटे छोटे पीस में जो है ना इस तरह से कर लिया था। और इसमें अब मैं जो है अपनी सब्जियाँ थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐड करके इन्हें जो है ना मैं पका लूँगी अच्छी तरह से। इतना ज़्यादा मैंने कुक नहीं करूँगी, सिर्फ मीडियम सा करूँगी, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम करूँगी। ये देखिए कलरफुल सी जो है सब्जियां कितनी अच्छी लग रही हैं और खाने में भी इतनी टेस्टी लगती हैं। ये मैंने सिरका, सोया सॉस डाल दिया था। चिल्ली सॉस मेरे पास नहीं था, वो भी आज मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने वो भी स्किप कर दिया था। जो था मैंने वही डाल लिया था, मगर फिर भी जो है था वो अच्छी बनी थी। ज़्यादा बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाते हैं, और तो कुछ नहीं है, बस हम भी खा लेते हैं उनके हिसाब से। जो है हमारी ज़्यादा इफ्तारी जो बच्चों के हिसाब से बनती है। ये आलू जो थे ये मैंने जो है क्यूब्स की शेप में काट लिए थे और मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था। ये मैंने फ्राई होने के लिए जो है इनमें डाल दिए थे। मैंने कहा ये फ्राई होते हैं, इस टाइम तक मैं दूसरा काम कर लूँगी, क्योंकि ये पहले मैनेज करके मैंने चीज़ें रखनी थी और ये दिन का टाइम था जो मैं कर रही थी। यहाँ पे मैंने ऑरेंज का जूस बनाना था, ये मैंने ऑरेंज ले लिए थे छील के। ये मैंने दिन को जो था बना के ऑरेंज का जूस मैक्रोनी जो है बना के रख दूँगी। ये चीज़ें ख़राब होने वाली नहीं है, ये आप गर्म कर सकते हैं, जूस बना के आप फ्रिज में रख दें, कोई मसला नहीं है। आराम से रिलैक्स होकर आपकी इफ्तारी भी जो है एक दो काम भी हो जाए पहले, तो फिर भी जो है ना दूसरा काम करना बहुत ईजी होता है। हमने तो बहुत ज़्यादा वो कुछ खाने बनाने नहीं होते हैं, या बहुत कम भी नहीं बनाने होते हैं। जितनी भी हैं 3-4 चीज़ें तो लाजमी बनती होती है, मगर फिर भी 3-4 चीज़ों में 2 से 2.5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, या उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। अक्सर जिनके बच्चे होते हैं वो भी साथ तंग करते हैं और वो भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। इसलिए जो है बच्चों वाले जो हैं वो थोड़ा सा पहले मैनेज कर लेते हैं। इसमें मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए थे और साथ में 2 चम्मच जो थी वो मैंने चीनी की ऐड करके इसे सही सा ना घुमा लिया था जूसर में। इतना सेव ही नहीं घुमाया था, बस थोड़ा सा किया था क्योंकि मैंने बीज नहीं निकाले थे। मैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं किया कि मैंने कहा इनके जो बीज है ना वो टूट फूट ना जाए और कड़वा ना जाए। मुझे थोड़ा सा कड़वापन चाहिए था, इसलिए मैंने जो है ना बीज नहीं निकाले थे। आपको अगर नहीं कड़वापन चाहिए तो आप बीज जो है निकाल सकते हैं। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाया था, इसलिए जो है ना मैंने इनके बीज नहीं निकाले थे। तरह से भी इसका जूस निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे इस टाइम मैंने निकाला, मुझे आज इस तरह बनाना था, बीज के साथ ही थोड़ा सा कड़वापन, इसलिए मैंने बनाया इस तरह। आप फ्रेश जूस भी बना सकते हैं। दूसरी तरह आप पानी नहीं ऐड करें बिल्कुल, जो है वो उसका जो है माल्टे का जूस वो जो है आप यूज़ करें, वो भी बहुत अच्छा होता है। वैसे भी है सीज़न जो है ऑफ हो रहा है और आप लेके बना के खाएं। अभी तो थोड़े से माल्टे सस्ते भी हो गए कम पैसे में मिले, मुझे तो बहुत ही सस्ते मिले थे। मैंने कहा चलो अब सस्ते मिल गए हैं तो ये तो कर ले, ठीक है, वरना तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना इनको आग लगी हुई थी। ये देख ले, मैंने इसे छाननी में डाल के सही अच्छी तरह से छान लिया था, और फिर जो है मैं इसे जग में डाल के ना फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र में नहीं, सिर्फ फ्रिज में रखूँगी, ये ना हो शाम तक बर्फ़ जमी हो। हमारे तो काम ख़त्म नहीं होते हैं हम औरतों के, ठीक है। 7 बच्चों को देखो मैनेज कर, अभी ये काम किया है, अब वो करना है, ये करना है। सारी ज़िंदगी हमारी पांडे पांडे हो गई, अभी पांडे भी धोने हैं
बस ये अफ्तारी के बाद जो है ना बर्तन धोने वाला काम जो है ना बहुत मुश्किल है। मैं तो दिल करता है मैं ना उठ के धोऊं, फिर भी धोने पड़ते हैं और मैं बड़ा लेट धोती हूँ जाके 9 बजे जाके, फिर जब मैं रिलैक्स हो जाती है। ये मेरा जूस बन गया था, साथ मेरे फ्राइज़ भी हो गए थे। ये मैं निकाल के जो है अपनी जो है मैक्रोनीज बना रही थी वो मैं उनमें ऐड करी थी। ये मेरी मैक्रोनीज भी जो है वो भी हो गई थी, बस रेडी समझ ले। मैं फ्राइज़ को डाल के और मैक्रोनीज को डाल के जो है ना थोड़ी देर पका लूँगी। पकाने के बाद जो है फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और फिर जब मैं देखूँगी अपना मैंने क्या जो है वो मेरा दिन को काम हो सकता है वो मैं अपना रेडी काम करके रख लूँगी। ये मैंने फ्राइज़ इसमें ऐड कर दी थी और साथ ही मैं जो इसमें मैक्रोनीज ऐड कर दूँगी। इन दोनों को जो है मैं इतनी ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाऊंगी, लो आंच पे पकाऊंगी, क्योंकि ये साथ लग जाती हैं और जलने का वो जो होता है। मैंने तो पानी जो है मैक्रोनीस का वो नहीं 1 कप निकाला था, थोड़ा सा मैं बाद में ऐड करती होती पानी। इसका पानी रखना भूल गए हैं तो आप उसकी जगह दूध भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पानी जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूध ऐड करें, पानी ऐड करें या मैक्रोनीस का पानी रखा है वो ऐड करें, कुछ भी नहीं होता। ये थोड़ा सा सिर्फ साथ लग जाती है इसलिए हमने ऐड करना होता है, और तो कोई मसला नहीं है। ये मेरी जो थी तकरीबन होने वाली थी और मैंने इन्हें थोड़ा सा और करके ना बस मैं कह रही थी ये सही, क्योंकि ये ठंडी हो चुकी थी, सही गर्म हो जाए, सही अंदर से जो है ना दोबारा से ये पक जाए, इसलिए जो है ना मैंने इन्हें जो थोड़ी देर पकाया था। और मैं चमचा जो है ना बड़े आराम से प्यार से हिला रही थी कि ये कहीं जो ना टूट फूट ही ना जाए, इनकी शक्ल ही बिगड़ी हो। रोज़ाना टाइम खोलने टाइम ये क्या बनाया है, हलवा या मैक्रोनीस। ये देख ले, अभी हमारी लाइट चली गई थी। कभी लाइट जाती है कभी आती है, तो ये लाइट जाए तो ऐसे होता है, लाइट आए तो वैसे होता है जो आपने पहले देखी है। कोई मसला नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर ले, ठीक है। मैं भी एडजस्ट कर लेती हूँ, लाइट ना हो तो। आप भी जो ना मेरी वीडियो जो ना लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मुश्किल से मैं बनाती हूँ। ये हो गई थी मैक्रोनी से, अब मैंने रख दूँगी। जब मैंने अफ्तारी के टाइम जो है ना इन्हें मैं गर्म कर लूँगी, इतना ज़्यादा नहीं गर्म करूँगी, लाइट सी आंच पे रख दूँगी 5 मिनट पहले और ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगी। ये देख लीजिए मेरी चूल्हे की जो है ना आग जो है ना, आप देखें इतनी हल्की सी आंच है मेरी, बहुत ही हल्की मैंने की हुई है। ये मेरी जो लाडली है ना मैक्रोनीज, ये साथ ना लगे। अब मैं बनाने लगी थी आलू और चिकन के नगेट्स। हमारी औरतों की यही एक टेंशन है जी, हम क्या करेंगे, क्या पकाएंगे, हमारे बच्चे खा लेंगे या नहीं खाएंगे। वो चीज़ बनाए जो बड़े भी खाएं और बच्चे भी खाएं। तो मैंने सोचा चले आज मैं चिकन और आलू के नगेट्स बना लेती हूँ, मेरे बच्चे भी शौक से खाएंगे और हम खुद भी जो है ना शौक से खाएंगे। इसके लिए मैंने आलू ले लिए थे, चिकन ले लिया था, धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें जो मैंने ले ली थी। इसमें मैंने दड़ा मिर्च, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, ये सब कुछ जो है ना सुट सट के ना मैंने इनको रख दिया था। मैंने जब सुट सट के रख दिया था ना, फिर मैंने अपना ग्राइंडर निकाला, जो है चॉपर जो था वो निकाला और उस पर मैंने डाल के ना चॉप कर लेना है। ये देख लीजिए, अब मैंने इसमें प्यार से नमक डाला और मैंने फिर अपना चॉपर निकाला। अपना चॉपर निकाल के ना इसमें मैं सुटूंगी इनको, ये इनको मैं सुट के ना इनको सही अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। आपने नीचे नहीं सुटना, इसके अंदर सुटना है, फेंकना है ना, नीचे सुट के कहेंगे हाँ जी आपने बोला था मैं नीचे फेंक दो। है, ये देख लें। आप चाहें तो ये चीज़ें सारी इसमें ऐड करके ना फिर ऊपर से जो है ना जितने मसाले जो हैं वो आप इसमें जो है ना डाल सकती है। मैंने पहले डाल दिए थे, आप जैसे मर्ज़ी करके ना आप डाल सकती हैं, टेस्टी बनते हैं, ठीक है। आप आलू स्किप भी कर सकती हैं, आलू डाल भी सकती हैं, जिनके बच्चे आलू नहीं ऐसे खाते वो ऐसे खा लेंगे। और कर रही हूँ तो मेरी जो बच्ची है ना वो दरवाजे से झुक झुक के देख रही है कि मेरी अम्मा की कर दी पी है, ये किस पागल से बातें कर रही है, अकेली लगी हुई है। कौन सा बंदा है जिसके साथ बातें करी, वो देख रही है छुप छुप के कि मेरी अम्मा जो है ना क्या कर रही है। खैर इसे जो मैं अच्छी तरह से कर लूँगी, चॉप कर लूँगी। इन्हें चॉप करने के बाद जो है ना मैं रेस्ट करूँगी, फिर मैं रेस्ट करके ना आ जाऊँगी। मैं रेस्ट कर चुकी थी जी। ये वीडियो जो है मैं रेस्ट कर चुकी थी, रेस्ट करने के बाद जो है ना मैं किचन में आ गई थी दोबारा से। और ये जो मेरा बना हुआ था मटेरियल सा, इसको मैंने एक बोल में जो है निकाल लिया था और मैंने इसमें जो है ना मैदा 2 से 3 चम्मच डाल के वो ऐड कर लिया था। आप अपने हिसाब से डाल लें, देख लें आप जितने भी बनाते हो उस हिसाब से डाल लें। इतना तो हमें आइडिया होता है कि हमने कितनी चीज़ डालनी है कितनी नहीं डालनी है। नमक मिर्चें भी हम अपने हिसाब से डालते हैं। हमारा रमज़ान में जो है रोज़ा होता है और हम लोग चख भी नहीं सकते तेज़ है कम है, और रोज़े की हालत में जो है हम अपने हिसाब से डालते हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। क्योंकि हम औरतें जो है ना होती बड़ी कमाल की हैं, कुछ समझे ना समझे। देखो ज़रा हम कितनी हैं कि हमारी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनती है, ना कम होता है नमक मिर्च ना तेज़ होता है, इतनी हो जाती है। इन मर्दों को क्या पता है। चलें जी, ये मैंने जो ना नगेट्स की शेप में जो बना लिए थे, बड़े बड़े नगेट्स बनाए थे मैंने। आप जैसे मर्जी ने शेप दे दें और मैंने इनको डाल दिया था तत्ते तत्ते तेल में, खोलते हुए तेल में मैंने इनको सूट करना, फिर मैंने पड़ा लेना है।
परात पुरुत के ना इनको सही अच्छी तरह से आपने पका लेना है। जैसे कि मैं जो है इनको अब पड़त रही हूँ, उल्टा रही हूँ, मतलब उल्टा पलटा के जो है ना इनको मैं पका लूँगी सही। और फिर जो है हम खा लेंगे। खाते हुए तो मैं नहीं दिखा सकती आपको कि कैसे खाती हूँ कभी मौका मिला तो ज़रूर दिखा दूँगी। ये जो मेरे जो तैयार हो गए थे, अब मैं इनको निकाल लूँगी और मैं जो है दूसरे अपने ऐड कर लूँगी। रमज़ान में ये चीज़ें बनाते हुए भी मज़ा आता है। पहले जब 2-3 रमज़ान होते हैं तो फिर उसके बाद पता ही नहीं लगता है रमज़ान कैसे गुजर जाता है। अपने काम में, अपनी रूटीन में हम पक्के हो जाते हैं। जब रमज़ान गुजर जाता है तो फिर हमें जो है ना डर लगा रहता है कोई हमने कोई चीज़ खानी नहीं है, हमारा रोज़ा टूट जाएगा। कुछ दिनों तक तो ये ऐसे होता है हमारे साथ कि हम कोई चीज़ डालते हुए मुँह में भी डर रहे होते हैं कि हमारा रोज़ा टूट जाएगा। ये मेरे जो तैयार हो गए थे बड़े अच्छे, इनकी शेप, इनकी शक्ल, इनकी सूरत, और हो साथ मैंने पत्ते भी रख दिए थे और इनको और ही सजा लिया था। और साथ जो है मेरा फ्रूट चाट जो था वो भी जो है मैंने रेडी जो है ना रेडी जो भी समझ लिया आप, वो मैंने कर लिया था। इसमें मैंने चीनी डाल दी थी क्योंकि मेरा है रोज़ा और मुझे रोज़ा इतना लगा हुआ है और मुझे प्यास लगी हुई है, भूख शूख तो नहीं लगी और मेरे से बोला ही नहीं जा रहा कि मैं बोलूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, और मेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकली हैं। करिए आप लोग प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये तो ना मुड़ी मुड़ी आ रहे हैं, मुड़ी मुड़ी आ रहे हैं कि माओ की तंग करा सही एक कैसी आज बैठी करने से दौरा पे गया जी बच्चे आने में बड़े कि इतने रोजे के लोग जरा बनाया ही नहीं ना वही सबर की आज आज कुधर भेगी है। बेशक जेकी मर्जी पे करूँ पर बुन पे मोड़ मैं फिर भी आज कर सा अपना काम करना चाहिए, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए मेरी तरह। ये मैं जो ना ऐसे बातों बातों में मेरी इफ्तारी तैयार हो गई थी बिल्कुल, और मेरी बच्ची को देख ले पीछे, ऐसे बच्चे होते हैं सही। वो जो है वो ग्लास में डाल के और मैंने जो है ना आइस क्यूब इनमें ऐड कर दिए थे। मेरे पास दूसरे नहीं थे, ये वाले थे फ्रूट्स वाले, और मैंने यही ऐड कर लिए थे क्योंकि मैं कह रही थी मज़ीद थोड़ा सा ठंडा हो जाए क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना ठंडा चाहिए था और मेरा ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था। और ये मेरी इफ्तारी डन हो गई थी। ये देख लीजिए, मैं आपको पास से करीब से थोड़े से और करीब से दिखा देती हूँ। ये कलरफुल सा जो है ना टेबल अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। हम तो बहुत मेहनत करके बनाते हैं और रोज़ा रख के ऐसी अफ्तारी बनाना औरतों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर कुछ ना भी अच्छा बने तो तब भी ही करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।